प्राचीन भारत में जहां राजाओं और देवताओं का वर्चस्व था, निषाद देश के राजा नल की कथा अद्भुत प्रेरणादायक है। नल जो केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वास्तुकला, निर्माण, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, संगीत और पंचवेदों में भी निपुण थे। भगवान विश्वकर्मा के वंश से संबंधित माने जाते हैं। भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा देवी का विवाह सूर्यदेव से हुआ, जिनसे वैवस्वत मनु उत्पन्न हुए। मनु के वंश से इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई, जिसमें वीरसेन के वंश में राजा नल का जन्म हुआ। महाभारत के वन पर्व अध्याय पिष्टिनाद श्लोक 7 से 10 में नल की यह वंशावली वर्णित है। महाभारत के वन पर्व में महर्षि बृहदश्व द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई गई नल और दमयंती की कथा केवल प्रेम की नहीं, बल्कि संघर्ष, धैर्य और आत्म परिवर्तन की भी है। निषाद देश के राजा वीरसेन के पुत्र नल सत्यवादी, वेदज, ब्राह्मण भक्त, उदार, पराक्रमी और अस्त्र विद्या में निपुण थे, किंतु उन्हें जुए का शौक था, जो आगे चलकर उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती अनुपम सौंदर्य और गुणों से संपन्न थी। उसकी और नल की ख्याति एक दूसरे के देशों तक पहुंची। एक दिन नल ने कुछ हंसों को देखा, जिनमें से एक को पकड़ लिया। हंस ने कहा कि यदि वह उसे छोड़ दे तो वह दमयंती से उसके गुणों का वर्णन करेगा। हंसों ने विदर्भ पहुंचकर दमयंती को नल के अनुपम रूप और गुणों के बारे में बताया, जिससे वह नल को प्रेम करने लगी। राजा भीम ने दमयंती के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, जहां न केवल पृथ्वी के राजाओं बल्कि देवताओं, इंद्र, अग्नि, वरुण और यम ने भी नल का रूप धारण कर दमयंती की परीक्षा ली। किंतु दमयंती ने अपनी दिव्य दृष्टि से असली नल को पहचान लिया और उनसे विवाह किया। शादी के बाद नल और दमयंती सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन नल के भाई पुष्कर ने उन्हें जुए में फंसाकर उनका राज, धन और सब कुछ छीन लिया। नल और दमयंती को वन में भटकना पड़ा। नल ने दमयंती को आधी साड़ी में छोड़कर यह सोचकर चले गए कि वह अपने पिता के पास सुरक्षित पहुंच सकेगी। दमयंती अनेक कठिनाइयों से जूझते हुए अंततः अपने पिता के पास पहुंच गई। उधर नल ने अपने श्रापित रूप में राजा ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी के रूप में सेवा की। दमयंती ने एक युक्ति अपनाकर राजा ऋतुपर्ण को स्वयंवर का निमंत्रण भेजा, जिससे नल वहां पहुंचे और दमयंती ने उन्हें पहचान लिया। अंततः नल ने ऋतुपर्ण से अश्वविद्या सीखकर अपने राज्य को प्राप्त किया। यह कथा दर्शाती है कि जीवन में कठिनाइयां अनिवार्य हैं, किंतु साहस, धैर्य और सही प्रयासों से हर समस्या का समाधान संभव है। नल और दमयंती की यह प्रेरणादायक कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, केवल अस्थायी होती हैं। सफलता और संघर्ष का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति आत्मविश्वास, धैर्य और संकल्प से भरपूर होता है, वह किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। नल और दमयंती ने अपने जीवन के कठिनतम समय में भी एक दूसरे का साथ दिया और हर कठिनाई को पार किया। ये कथा हमें ये प्रेरणा देती है कि असफलताओं के बाद भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने उद्देश्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहना चाहिए, और यदि हम अपने प्रयासों में सच्चाई, निष्ठा और साहस दिखाते हैं, तो अंततः सफलता हमारी ही होगी। जैसे नल और दमयंती ने मिलकर जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष किया और विजय प्राप्त की, वैसे ही हमें भी अपने संघर्षों से सीख लेकर जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए।